दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल और चुनावी चर्चा बेतहाशा इस वक्त चल रही है और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की, जहां पर हम बात करें पंचायती चुनावों को लेकर लगभग एक ही सीट पर 24 से 25 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और देखना ये होगा कि पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रत्याशी इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनका रुतबा इस तरह से है कि कोई तो विधायक है, कोई जिला पंचायत है, तो कोई विधायकी की तैयारी भी कर चुका है। तो बहुत सारे यहाँ पर ऐसे मसले हैं और इसी बात को लेकर के हम जानेंगे जो एक समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं जावेद चौधरी, उनसे जानेंगे कि किस तरह का चुनावी माहौल है और कौन यहाँ का प्रतिनिधि बनने वाला है। जी जावेद भाई, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई, आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे वार्ड नंबर 10 ये गाज़ियाबाद की जो सीट है जिला पंचायत की, इस पर जो लगातार प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, इस सीट पर जो है जैसे हम बात करें कुंवर अयूब अली भी कि उनकी वाइफ भी जो है इलेक्शन लड़ रही हैं और विधायक असलम चौधरी धौलाना से जो है उनकी वाइफ भी जो है समाजवादी से इलेक्शन लड़ रही हैं, और क्योंकि आपकी पार्टी है तो आपको तो आगे आना ही पड़ेगा। और इसी के साथ में बासिद जो हैं वो पीस पार्टी से आ चुके हैं, समाजवादी को छोड़ पीस पार्टी में पहुंचे हैं जहां वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वैसे ही जुल्फ़कार जो ऑलरेडी इसके प्रतिनिधि रहे हैं वो भी आज AIMIM में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि चुनावी माहौल इस तरह का है कि वो पार्टी छोड़ कर भी इस सीट को हासिल करने वाले हैं। लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि वार्ड नंबर जो 10 है वो किसका होने वाला है? वार्ड नंबर 10 हमारा मुस्लिम क्षेत्र है और हम यही कहना चाहते हैं विकास पे वोट हमें मिलेगा। हमने विकास किया है तो विकास पर वोट मिलेगा। तो आप तो जो है सपोर्टर कह दूं या पार्टी के कार्यकर्ता कह दूं, तो पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से समाजवादी पार्टी से जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं नसीमा बेगम जो वो इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उनका जो है किस तरह का हाल है यहाँ पर? उनका हाल ये है, हम पिछले 4 साल से यहाँ से विधायक हैं, उनकी ये बेगम है। 4 साल के अंदर हमने इतना काम कराया है कि इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज आप धैर्य जाएं, बड़े बझेड़े जाएं, वो हमने बनाया। पूरे 4 साल के अंदर कोई हमने हिंदू मुस्लिम राइट नहीं होने दिया, भाईचारा हमने बनाने का काम किया। कोई भी पूर्व में विधायक रहे, उन्होंने केवल पार्टीबाजी कराई, कोई विकास नहीं कराया। हमने जनता की आवाज़ उठाई। वार्ड नंबर 10 में मसूरी पड़ता है, मसूरी में DCM ज़मीन है, उसे लगभग वो बेचती थी, कब्जा भी हो गया था, किसी ने उसकी आवाज़ नहीं उठाई। जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं मौजूदा भी और जो आए हैं बड़े बड़े चेहरे, किसी ने एक ये भी नहीं कहा क्यों बेची जा रही है, किसी ने सांस भी नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं की, रोकने की कोशिश नहीं की। विधायक जी ने समाज सेवा, समाज की वो ज़मीन थी उस पर खड़े हुए, वो आपके सामने रिजल्ट है, वो रुकी। इसलिए रुकी कि वो ज़मीन अगर बच जाएगी, LMC है, कहीं ना कहीं उसमें 50 बेड का अस्पताल या 100 का या कोई कॉलेज बन जाएगा तो हमारी बहन बेटियां उसमें पढ़ेंगी। ये सामाजिक काम था, एक भी नेता उसमें नहीं आया, ना उसमें सपोर्ट किया। हम इसलिए कहते हैं कि नसीम बेगम को जिताएं। तो आप जो जनता से वोट मांग रहे हैं वो विकास के आधार पर मांग रहे हैं कि जिस तरह से जो है ये काफ़ी सारे काम हुए हैं, इनको लेकर के आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे विधायकी में काम हो रहे हैं वैसे जिला पंचायत में भी काम हो। सन 2000 में जीती थी, कोई भी गांव से नहल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, सब गांवों को जोड़ा गया, काम कराए इस वक्त। उसके बाद करीब 4 के आसपास लोक दल के जिला अध्यक्ष भी रहे थे और उस दिन से आज तक
मसूरी के अंदर जो अपने आपे के लिए बताते हैं कि भाई मसूरी में बहुत मेरी है, मुझे ही वोट करेगा, एक ईंट वो बता दें 20 साल की 25 साल की राजनीति के अंदर वो एक ईंट बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूं कि जैसे कि अभी एक प्रतिनिधि भी रहे हैं और प्रत्याशी भी हैं इस वक्त वार्ड नंबर 17 से मैं बात कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे कि मैं इससे प्रधान की बात कर रहा हूं, जिन्होंने एक आरोप लगाया था कि आरोप कहूं या क्या कहूं, उन्होंने ये कहा था कि असलम विधायक हमारे भाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी रही होगी कि उन्होंने विकास नहीं करा पाए, लेकिन 2022 में हम चुनाव लड़ेंगे और जनता हमें चुनेगी और हम विकास कराएंगे। ऐसा क्यों कहा? देखिए, वो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा, उनकी वो सोच है। जहाँ तक बात विधायक जी की है, विधायक जी को 2 करोड़ रुपए की निधि आती है। आपको मैं पेपर भी दिखा दूंगा, ऑन रिकॉर्ड दिखा दूंगा। सबसे पहले जितने भी विधायक हैं, सबसे पहले हमारी निधि लगती है। उसके बाद मैंने आपको बताया राजकीय इंटर कॉलेज बनवाए देहरे और बड़े बजेड़े में। पूर्व के विधायक नहीं बना पाए, सत्ता भी थी सपा सरकार, हमारी सरकार भी नहीं है। सामाजिक काम करने के लिए हम सबसे आगे हैं, चाहे वो मसूरी ज़मीन हो। आपने देखा होगा हाजी फारूक का मर्डर कर दिया गया, कोई नहीं बोला, हम खड़े हुए, विधायक जी खड़े हुए, उसे 20 लाख रुपए दिलाने का काम किया। जिन्होंने वो मारा उनके वो दोस्त हैं जो यहाँ के बड़े लीडर कहलाते हैं, वो 2 लाख रुपए दिला रहे थे। आप पीछे जा कर के नाहल में और पूछ सकते हैं। और हम इसलिए वोट मांग रहे हैं, आप जाइए मसूरी के अंदर, विधायक जी के काम देखिए। फरियाद प्रधान जी वाला जो रास्ता है वो हमने बनाया, और मुगल गार्डन में हमने बनाया, अंदर मसूरी में हमने कार्य कराए, और सबसे बड़ी बात कि 100 करोड़ रुपए की ज़मीन बचा दी। और वो जो बड़े लीडर बनते हैं, जो चुनाव कभी वो 5 साल नहीं आते, 10 दिन के लिए वो चुनाव में आते हैं, ऐसे लोगों को वोट ना करा जा, मेरी ये अपील है। दूसरी, अगर कोई फंक्शन भी करते हैं उसमें भी वो भेदभाव करते हैं। गरीब आदमियों को यहीं कहीं भी टेंट लगा के खाना खिला देंगे, फिर अगले दिन दिल्ली जाके अच्छे लोगों को खाना खिलाएंगे। आज उनके बीच में क्यों जा रहे हैं वोट मांगने? कभी हाथ भी नहीं मिलाते गरीब लोगों से, छोटा हो बड़ा, अरे ठीक है, इस तरह की उनकी भाषा है। विधायक जी हमारे किसी गरीब के घर में भी खाना हो, किसी फ़कीर भी हो, उसकी प्लेट में भी वो खाना खा लेंगे। ये लोग उसके दोहरे भी नहीं निकलेंगे जितने ही प्रत्याशी हैं। अब मुझे ये बताइए कि जैसे अब नसीमा बेगम जो हैं आपका वार्ड नंबर 10 में प्रत्याशी हैं और लगातार चुनावी दौरा भी उनका तूफ़ानी चल रहा है, ये मैं कहूँगा, तो इसी के साथ में क्या क्या उद्देश्य हैं कि वो जनता के लिए बताएंगी कि विकास वो इस तरह से करें? विकास कराने में हम बिल्कुल सक्षम हैं, और हमारा कहना ये है, हमने सन 2002 में जीती थी वो, जब भी विकास कराए थे, और अब जीतेंगे, हम आज भी विकास कराएंगे। हम विकास कराना जानते हैं। नाहल में भी हमारे काम हमने कराए हैं। हमें वो बड़े प्रत्याशी बताते हैं जो 10 दिन के लिए चुनाव लड़ने आते हैं। एक प्रत्याशी तो बाहर का है, क्यों देगा वोट? क्यों देगा? ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। थाने की दलाली करते हैं, और उनसे भी बड़े एक और नेता हैं, उनका तो आप नेताओं के नाम तो खोलते हैं, मतलब नेता तो बोलते हैं, लेकिन नाम भी तो खोलिए ना उनका। जिनके लिए मैं कह रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, जिनके लिए कहता हूँ वो पूरी तरीके से हाथ भी नहीं मिलाते हैं लोगों से, और कभी चुनाव में वो रहते नहीं, मरता हो मरो, कुछ भी हो जनता के साथ। हमने बताया नहीं, मसूरी में एक लफ्ज़ नहीं बोला। वो सामाजिक काम था, विधायक असलम चौधरी का नहीं था। वो ज़मीन भी मसूरी की थी, वहाँ आना था, नहीं था, नहीं आए। बस उन्हें आलोचना करना है कि विधायक जी अधिकारियों को धमकाते हैं, अधिकारियों को गाली देते हैं, ऐसे लोगों को वोट दोगे? मैं कहता हूं ऐसे ही लोगों को देना चाहिए। वो जनता के काम कराने के लिए ही तो देते हैं, आम आदमी को किसी को नहीं देते। वो कोली भरते हैं, काम कराने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मेरा एक ही कहना है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो बरसाती मेंढक की तरह आए चुनाव के अंदर।
जी, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद चौधरी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, जिनका कहना है कि 5 साल में हमने जो है विधायकी के अंदर में जितना भी काम आता है वो किया है, वैसे ही काम करेंगे। लेकिन एक इनका कहना है कि जो लोग जनता के बीच नहीं पहुंचते, जनता की थाली में खाना नहीं खाते हैं, ऐसे लोगों को वोट देने से क्या फ़ायदा। वोट तो उन्हें दी जाए जो जनता की थाली में खाना खाते हैं, जो जनता के बराबर में बैठ के खाना खाते हैं, जो गरीबी और अमीरी नहीं देखते हैं। तो आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़, सच्ची खबरों के साथ, निष्पक्ष खबरों के साथ। मैं अफसर अली, कैमरामैन प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।